बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 12.5 का प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व कर चुके हैं। पहले 5 प्रॉब्लम्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, हमें जस्ट कहा गया था सॉल्व द ट्राइंगल ABC। लेकिन आने वाले प्रॉब्लम्स में यानी प्रॉब्लम नंबर 6 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 10 तक देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? लिखा गया है सॉल्व द ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड देन लॉ ऑफ साइंस। यानी हमें ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए पहले लॉ ऑफ टेंजेंट्स का इस्तेमाल करना है और फिर लॉ ऑफ साइंस का। यहां मैं आपको यह बताना जरूरी समझता हूं कि अगर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन एग्जाम में हो तो डेफिनेटली आप रिस्ट्रिक्शन फॉलो करेंगे, लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन ना हो तो फिर जिसमें आपको आसानी हो, जो लॉ आप बेहतर समझते हो, वो आप यूज करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में हमें गिवन है वैल्यू ऑफ A, वैल्यू ऑफ B और वैल्यू ऑफ गैमा 44 डिग्रीज 29 मिनट्स। स्टूडेंट्स, हमें A, B और गैमा गिवन है और हमें कहा गया है कि पहले लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज करें और फिर लॉ ऑफ साइंस यूज करें इस ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए। कीप इन माइंड, हम ये जो नाम यूज कर रहे हैं A, B और गैमा जो हमें गिवन है, ये यूजुअल नोटेशन ऑफ ट्राइंगल को फॉलो करते हुए दिए गए हैं। और यूजुअल नोटेशन आप जानते हैं, वर्टेक्स A के अपोजिट साइड A, वर्टेक्स B के अपोजिट साइड स्मॉल b और वर्टेक्स C के अपोजिट साइड स्मॉल c, और वर्टेक्स A के साथ एंगल अल्फा, वर्टेक्स B के साथ बीटा और C के साथ गैमा। ये यूजुअल नोटेशन कई दफा डिस्कस हो चुका, मैं तो थक चुका हूं इसको डिस्कस कर करके। अब स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें रिक्वायर्ड क्या है। यानी गिवन हमारे पास है 2 साइड्स, इसका मतलब है कि हमें थर्ड साइड रिक्वायर्ड है। और एक एंगल गिवन है तो हमें रिमेनिंग 2 एंगल्स फाइंड आउट करना है। गैमा गिवन है तो अल्फा और बीटा हमें फाइंड आउट करने हैं। अगर हमें रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाती लॉ ऑफ टेंजेंट्स की तो हम क्या करते जी? अगर रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाती, हमारे पास है ए बी गैमा। ए बी गैमा का आपस में क्या ताल्लुक है जी? साइड ए बी का गैमा के साथ ताल्लुक। यूजुअल नोटेशन ट्रायंगल अगर आप ड्रॉ कर लें, वैसे कई दफा बात हो चुकी जी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ए बी तो गैमा होगा इनका इंक्लूडेड एंगल, बी सी तो अल्फा होता है इंक्लूडेड एंगल, ए सी तो बीटा होगा इंक्लूडेड एंगल। जब 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, ट्राइंगल को सॉल्व करना हो, तो मोस्ट फेवरेट लॉ कौन सा होता है जी? लॉ ऑफ कोसाइन। यानी जो हमने यूज किया पहले 5 प्रॉब्लम्स में, लॉ ऑफ कोसाइन अगर हम यूज करें तो हम c की वैल्यू पर डायरेक्ट चले जाएंगे, क्योंकि गैमा गिवन है तो हम c² वाला लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे, हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहां चूंकि रिस्ट्रिक्शन है सो हम उस तरफ नहीं जाएंगे। अब लॉ ऑफ टेंजेंट अगर हमें यूज करना है तो जरा देखें कि इस डेटा के मुताबिक कौन सा लॉ यूज किया जाए। लॉ ऑफ टेंजेंट जरा जहन में ले आए, 1 by 1। फर्स्ट वन, a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू दिस। आपके जहन में आ गया होगा। सेकंड भी जहन में ले आए और थर्ड भी। अगर आपने रिकॉल कर लिए हैं तो जरा देखिए, यहां पर हमारे पास
ए और बी गिवन है, यानी फर्स्ट वन यूज किया जा सकता है। अब ए और बी के अगेंस्ट दूसरी तरफ हमें रिक्वायर्ड है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, यानी मैं आपको रिकॉल करवाता हूं, जरा लॉ लिख के बात करते हैं, ज्यादा बेहतर होगी। हमारे पास है यहां पर b ग्रेटर देन a, लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करते हुए ये अगर हम काम कर ले इस तरह से कि ग्रेटर साइड पहले कंसीडर कर लें, तो हमें सॉल्यूशन के अंदर माइनस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी आप यहां पर देखें, अगर मैं a माइनस बी लिखूं तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, अगर मैं b माइनस ए लिख लूं तो अब b ग्रेटर है a से, सो b माइनस ए लिखने से हमें माइनस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। डिनोमिनेटर में b प्लस ए इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ, अब यहां पर पहले लिखा गया है b, तो एंगल होगा पहले बीटा माइनस, सॉरी a है तो अल्फा डिवाइडेड बाय 2, डिनोमिनेटर में टेंजेंट बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। दिस इज लॉ ऑफ टेंजेंट। अब यहां पर b और a की वैल्यूज हमारे पास मौजूद, बीटा प्लस अल्फा या बीटा माइनस अल्फा, इनकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद नहीं है। बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या हमारे पास आ सकती है यूजिंग गैमा? गैमा को यूज करते हुए क्या अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं? जी जरा थोड़ा सा सोचे। हमारे पास सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा क्या होता है? 180 डिग्रीज, यानी ये है 180 डिग्रीज। अगर हम यहां पर गैमा की वैल्यू पुट कर दें 180 डिग्रीज माइनस गैमा, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा। अब ये बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू हम यहां चूंकि गैमा की वैल्यू मौजूद है, हम वो पुट करके बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 180 डिग्रीज माइनस गैमा की वैल्यू है 44 डिग्रीज 29 मिनट्स, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये वैल्यू भी यहां पुट हो जाएगी। बी ए की वैल्यूज पुट हुई, बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू पुट हुई, सारा कुछ सॉल्व करेंगे तो हमें जो रिमेनिंग रिजल्ट मिलेगा, एंड पर जो रिजल्ट मिलेगा, दैट विल बी बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू। अब बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू से। इनफैक्ट दो इक्वेशंस बन जाएंगी जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड करने से अल्फा कैंसिल हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने से बीटा कैंसिल हो जाएगा। यहां पर स्टूडेंट्स अगेन मिस्टेक है, यहां अल्फा लिखना था। ये हमारा प्लान है और इस प्लान के मुताबिक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस गैमा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस गैमा की वैल्यू 44 डिग्रीज 29 मिनट्स। अब ये वैल्यू क्यों हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये पहले हम प्लान कर चुके हैं। इसको सॉल्व करते हैं। 180 डिग्रीज माइनस 44 डिग्रीज 29 मिनट्स, हमारे पास है 135 डिग्रीज 31 मिनट्स, 135 डिग्रीज 31 मिनट्स। इसको नाम दे दें 1 का। ये इक्वेशन बाद में हमारे काम आएगी। जैसा कि हमने प्लान किया था कि हम एक वैल्यू लेकर आएंगे बीटा माइनस अल्फा की, उसमें हम इसे, उसके साथ हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन को यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स। लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज करते हैं। एज आप जरा देख लें कि हमारे पास
ग्रेटर साइड कौन सी है? ग्रेटर साइड है बी, एज बी इज ग्रेटर देन ए, सो बीटा विल बी ग्रेटर देन अल्फा। बीटा ग्रेटर होगा अल्फा से, ये हमें यहां से नजर आ रहा है क्योंकि बी ग्रेटर है ए से, सो बीटा विल बी ग्रेटर देन अल्फा। हम यूज करेंगे b माइनस ए ओवर b प्लस ए इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ बीटा माइनस अल्फा ओवर 2 टेंजेंट ऑफ बीटा प्लस अल्फा बाय 2। आप इसी लॉ को रेसिप्रोकल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पुटिंग वैल्यूज, b माइनस ए यानी 42.09 माइनस ए की वैल्यू है 36.21 ओवर 42.09 प्लस 36.21 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाय 2 एंड टेंजेंट ऑफ बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स मौजूद, दैट इज 135 डिग्रीज 31 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2। अब करनी है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने के लिए यूज करेंगे कैलकुलेटर। लेफ्ट साइड की कैलकुलेशन 42.09 minus 36.21. We have 5.88 divided by 42.09 plus 36.21. We have 78.3. टेंजेंट ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाय 2 और टेंजेंट ऑफ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इनफैक्ट ये कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं, पहले एंगल को रिजॉल्व करते हैं, यानी 135 डिग्रीज 31 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास एंगल हासिल हुआ 67 डिग्रीज 45 मिनट्स 30 सेकेंड्स। इसका ले लेते हैं टेंजेंट। Tangent of the answer we have 2.445. अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे जी, हम इस वैल्यू को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस अंदाज में, टेंजेंट ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगी, यानी 5.88 ओवर 78.3 मल्टीप्लाइड 2.445। अब फर्दर कैलकुलेशन, यानी राइट साइड को रिजॉल्व करते हैं और उसका टेंजेंट इनवर्स लिया जाएगा ताकि हम एंगल वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। टेंजेंट इनवर्स ऑफ, हमारे पास ये वैल्यू 5.88 मल्टीप्लाइड 2.445 divided by 78.3. We have 0.184. इस पर अप्लाई करते हैं टेंजेंट इनवर्स। We have 10.4041 डिग्रीज। इसको अगर हम डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करें, वी हैव 10 डिग्रीज 24 मिनट्स, 10 डिग्रीज 24 मिनट्स, एंड वी हैव ऑन लेफ्ट साइड बीटा माइनस अल्फा बाय 2, अगेन बीटा माइनस अल्फा बाय 2। अब ये 2 का क्या होगा जी, यकीनन 2 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा। वी हैव बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 20 डिग्रीज
48 मिनट्स। ये हमारे पास आ गई दूसरी वैल्यू जो हमने प्लान की थी। स्टूडेंट्स जरा देखें, यहां पर हमारे पास है बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, जैसे मर्जी बोल लें, ये वैल्यू, ये एक इक्वेशन, और यहां पर आ गई दूसरी इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं जी, हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज चाहिए। जी बिल्कुल, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या होगा, अल्फा यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, अल्फा कैंसिल होगा, हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 1 में से 2 या 2 में से 1, तो बीटा कैंसिल हो जाएगा और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। यानी हमारे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, हम कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, एडिंग 1 and 2। यानी दो इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड में ऐड कर देते हैं, राइट में, अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 135 डिग्रीज 31 मिनट्स प्लस, और बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स 20 डिग्रीज 48 मिनट्स। यहां पर कैंसलेशन होगी। कैंसलेशन क्या होगी जी, कैंसलेशन होगी, अल्फा कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू, राइट साइड पर सम करते हैं, 135 डिग्रीज 31 मिनट्स प्लस 20 डिग्रीज 48 मिनट्स। जी, वी हैव 156 डिग्रीज 19 मिनट्स। 19 मिनट्स। अब बीटा की वैल्यू क्या होगी जी, बीटा की वैल्यू यकीनन हम 2 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट बीटा डिवाइडेड बाय 2। वी हैव 78 डिग्रीज 9 मिनट्स 30 सेकेंड्स, यानी बीटा की वैल्यू आ गई 78 डिग्रीज 9 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ये आ गई हमारे पास बीटा की वैल्यू। स्टूडेंट्स, अब बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमारी थर्ड एंगल वैल्यू, हमारे पास गैमा मौजूद था, बीटा की वैल्यू आ चुकी। अब अल्फा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जी, दो एंगल्स आ चुके हैं, थर्ड एंगल। जी बिल्कुल, एक फैक्ट तो यह है कि हम वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज यूज कर लें। दूसरा, अल्फा की वैल्यू के लिए, जी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम इक्वेशन 1 में अगर बीटा की वैल्यू पुट कर लें तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, या इक्वेशन 2 में बीटा की वैल्यू पुट कर दें तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। क्या करना चाहेंगे जी, सबसे अच्छा और सबसे फेवरेट जो आपको लग रहा होगा वो होगा कि हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दें। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 78 डिग्रीज 9 मिनट्स 30 सेकेंड्स इज इक्वल टू 135 डिग्रीज 31 मिनट्स। सो अल्फा हमारे पास होगा, ये जाके दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट होगा, 135 डिग्रीज 31 मिनट्स माइनस 78 डिग्रीज 9 minutes 30 seconds. We have 57 degrees 21 minutes 30 seconds. ये हमारे पास आ गई अल्फा की वैल्यू। अब आपको याद है हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहा गया था लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज करें, देन लॉ ऑफ साइंस यूज करें। अभी तक हमने लॉ ऑफ साइंस यूज नहीं किया। अब रहता क्या है जो हमें फाइंड आउट करना है, हमें दो एंगल्स और एक साइड फाइंड आउट करना थी। स्टूडेंट्स, हम दोनों एंगल्स फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हमें फाइंड आउट करनी है ये साइड सी। साइड सी फाइंड आउट करने के लिए अब हमें लॉ ऑफ साइंस यूज करना होगा, ये रिस्ट्रिक्शन है। अब लॉ ऑफ साइन
कौन सा यूज होगा, किस तरह से यूज होगा। लॉ ऑफ साइन यूज करने के लिए हमारे पास अगर C फाइंड आउट करना है तो C के साथ गैमा का पेयर गैमा मौजूद, और दूसरा एक और कंप्लीट पेयर होना चाहिए साइड और उसके अपोजिट एंगल का। हमारे पास A है, अल्फा आ चुका, B है, बीटा भी आ चुका। सो हम कोई भी पेयर यूज कर सकते हैं C फाइंड आउट करने के लिए। फॉर C, यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, C ओवर साइन गैमा, और C ओवर साइन गैमा के साथ स्टूडेंट्स हम A ओवर साइन अल्फा भी यूज कर सकते हैं और B ओवर साइन बीटा भी। A ओवर साइन अल्फा, वैल्यूज पुट करते हैं। C ओवर साइन गैमा की वैल्यू, गैमा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें गिवन थी 44 डिग्रीज 29 मिनट्स इज इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास मौजूद 36.21 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू 57 डिग्रीज 21 मिनट्स 30 सेकेंड्स। C की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। राइट साइड का सॉल्यूशन 36.21 डिवाइडेड बाय 36.21 divided by sine of 57 degrees 21 minutes 30 seconds. Answer is 43.002. 43.002 और मल्टीप्लाई होगा साइन ऑफ 44 डिग्रीज 29 मिनट्स, यानी हम यहां पर अभी इस वैल्यू को लेफ्ट साइड पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ये भी राइट साइड हमने कैलकुलेट की, राइट साइड कैलकुलेट करने से हमारे पास ये आंसर आ गया। अब साइन 44 डिग्रीज 29 मिनट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन ऑफ 44 डिग्रीज 29 मिनट्स वी हैव 0.701। अब C की फाइनल वैल्यू 0.701 का क्या होगा जी, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा। 0.701 मल्टीप्लाइड 43.002 वी हैव 30.144। 30.144 दिस इज आवर वैल्यू ऑफ C। स्टूडेंट्स, हमें 3 एलिमेंट्स गिवन थे ट्राइंगल के और हम रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब जरा चेक भी कर लेते हैं, थोड़ा सा क्रॉस चेक। क्रॉस चेक किस तरह से, हम साइड्स के रिलेशन को देख लेते हैं। ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, हम सिर्फ अपनी लर्निंग के लिए इसको यूज करेंगे और ये फैक्ट इनफैक्ट आगे भी हमें काम आएगा। अगली एक्सरसाइज में ये लॉजिक काम आएगी। हमारी ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है जी, ए बी की वैल्यूज आपके सामने, ये ए और बी की वैल्यूज। हमारी ग्रेटेस्ट साइड 36.21 ए, 42.09 बी और सी की वैल्यू हमारे पास है 30। हमारी ग्रेटेस्ट साइड है स्टूडेंट बी, बी इज ग्रेटेस्ट, उसके बाद है ए और उसके बाद है सी। इसका मतलब है कि हमारा जो एंगल बीटा है वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए, उसके बाद अल्फा, उसके बाद गैमा। अब जरा देखें वैल्यूज, बीटा की वैल्यू 78, वेरी गुड, अल्फा की वैल्यू 57 और गैमा की वैल्यू 44 गिवन थी, यानी बीटा ग्रेटर देन अल्फा ग्रेटर देन गैमा। ये हमारा है क्रॉस चेक। इस क्रॉस चेक से इनफैक्ट आंसर्स तो वेरीफाई नहीं होते एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यूज, लेकिन उनका जो आपस में ताल्लुक है वो जरूर वेरीफाई हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। यहां पर स्टूडेंट एक और बात कर लेते हैं।
आपने देखा कि हमें रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी लॉ ऑफ टेंजेंट्स की। अगर यही प्रॉब्लम, इसी तरह के प्रॉब्लम हमने पहले भी सॉल्व किए यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, यूजिंग लॉ ऑफ साइन, वहां पर सॉल्यूशन क्या इतना लेंथी था? द आंसर इज नो। वहां पर सॉल्यूशन जो था वो शॉर्ट था इसके निस्बत। सो एग्जाम में अगर आपको इस किस्म का डेटा गिवन हो, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, और रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए? जी, लॉ ऑफ टेंजेंट की तरफ नहीं आना। कैलकुलेशन लेंथी है, गलती के इम्कानात ज्यादा हैं, हमें लॉ ऑफ कोसाइन की तरफ जाना है और लॉ ऑफ साइन की तरफ जाना है। अगर रिस्ट्रिक्शन हो तब हम मजबूरन लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज करेंगे। इसी वजह से लॉ ऑफ टेंजेंट्स आपको सिखाया जा रहा है। हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा स्पीडी काम करेंगे क्योंकि हमने लॉजिक्स यहां पर सीख ली हैं। जी, प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 में b की वैल्यू है 21, c की वैल्यू 32 और अल्फा की वैल्यू है 59 डिग्रीज 30 मिनट्स। बी सी गिवन हमें फाइंड आउट करना है ए, अल्फा गिवन हमें फाइंड आउट करना है बीटा और गैमा। जी, जब B और C गिवन है, लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज करना है, तो B और C दोनों साइड जिसमें इन्वॉल्व हैं वो लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करेंगे, लेकिन ख्याल रखेंगे कि जो ग्रेटर है B और C में से वो पहले चूज करेंगे। यानी यहां पर हम B माइनस C लिखेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, C माइनस B यूज करेंगे। अब C माइनस B यूज करेंगे तो दूसरी तरफ, जी, C माइनस B की वजह से दूसरी तरफ होगा गैमा माइनस बीटा। हमें गैमा माइनस बीटा के साथ गैमा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, जो कि हम अल्फा को यूज करते हुए फाइंड आउट कर लेते हैं। एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। हमारे पास अल्फा की वैल्यू, बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 59 डिग्रीज 30 मिनट्स। बीटा प्लस गैमा 180 डिग्रीज minus 59 degrees 30 minutes. We have 120 degrees 30 minutes. ये आ गई बीटा प्लस गैमा की वैल्यू, इसको नाम दे दें 1 का। यूजिंग एज, बल्कि पहले जिक्र कर लेते हैं, एज सी ग्रेटर देन बी, सो यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स अकॉर्डिंगली हम यूज करेंगे c माइनस बी ओवर c प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ c पहले है तो गैमा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, टेंजेंट गैमा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। पुटिंग वैल्यूज c माइनस बी 32 माइनस 21 ओवर 32 plus 21 is equal to tangent of gamma minus beta और tangent of gamma plus beta की वैल्यू स्टूडेंट्स 120 डिग्रीज 30 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2। ये गैमा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पुट कर ली यूजिंग 1। आप रीजन साथ दे सकते हैं जी। 11 32 plus 21 53 is equal to
टेंजेंट ऑफ गैमा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, और इसे कर लेते हैं कैलकुलेट। 120 डिग्रीज 30 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2, 60 डिग्रीज 15 मिनट्स, इसका लेंगे टेंजेंट। वी हैव 1.749, इनफैक्ट 1.75, राउंड ऑफ करने के बाद 1.75 टेंजेंट ऑफ गैमा माइनस बीटा बाय 2, 11/53 इंटू 1.75 मल्टीप्लाइड 11, 1.75 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं 11 डिवाइडेड बाय 53, वी हैव 0.363 गैमा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ये जो हमने कैलकुलेशन की, इसका क्या करेंगे जी, इस पर अप्लाई करेंगे टेंजेंट इनवर्स, यानी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0.363। हमारे पास जो एंगल है दैट इज 19 डिग्रीज 57 मिनट्स, 19 डिग्रीज 57 मिनट्स। तो गैमा माइनस बीटा 2 मल्टीप्लाई होगा, वी हैव 39 डिग्रीज 54 मिनट्स। इसको नाम देते हैं 2 का। अब एक इक्वेशन स्टूडेंट्स हम यहां पर फाइंड आउट कर चुके, बीटा प्लस गैमा, और यहां पर आ गई गैमा माइनस बीटा। अगर हम ऐड करें तो बीटा कैंसिल होगा, अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो गैमा कैंसिल हो जाएगा। कोई भी काम किया जा सकता है, किसी एक को कैंसिल करना है, एडिंग 1 and 2। लेफ्ट साइड में ऐड कर देते हैं। लेफ्ट साइड है बीटा प्लस गैमा माइनस बीटा is equal to 120 degrees 30 minutes plus 39 degrees 54 minutes। हमारे पास यहां पर कैंसलेशन होगी, बीटा और बीटा कैंसिल, दैट इज रिमेनिंग हमारे पास है ट्वाइस ऑफ गैमा इज इक्वल टू, सम करते हैं, वन 120 डिग्रीज 30 मिनट्स में हमने सम किया 39 डिग्रीज 54 मिनट्स। हमारा आंसर है 160 डिग्रीज 24 मिनट्स। तो गैमा की वैल्यू क्या होगी जी, 2 डिवाइड करेगा एंगल को 80 डिग्रीज 12 मिनट्स। वी हैव 80 डिग्रीज 12 मिनट्स। स्टूडेंट्स हमारे पास गैमा की वैल्यू आ गई। गैमा की वैल्यू हम यहां पर भी पुट कर सकते हैं इक्वेशन 2 में, हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं। हम पुट करते हैं इसे इक्वेशन 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में गैमा की वैल्यू पुट करते हैं, बीटा प्लस गैमा की वैल्यू 80 डिग्रीज 12 मिनट्स इज इक्वल टू 120 डिग्रीज 30 मिनट्स। सो बीटा विल बी, दूसरी तरफ आप जानते हैं 80 डिग्रीज 12 मिनट्स सब्ट्रैक्ट होगा, 120 डिग्रीज 30 मिनट्स माइनस 80 डिग्रीज 12 मिनट्स। We have 40 degrees 18 minutes। हमारे एंगल दोनों आ गए। अब हमें फाइंड आउट करना है रिमेनिंग साइड को। रिमेनिंग साइड स्टूडेंट क्या है जी, यहां पर देखें हमें ए फाइंड आउट करना है। अब दूसरी रिस्ट्रिक्शन हमारे पास जो है, हमारे ऊपर जो लगाई गई है वो है लॉ ऑफ साइन की। ए फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सा एंगल होना चाहिए जी, ए का अपोजिट एंगल अल्फा। अल्फा हमारे पास मौजूद, और फिर क्या होना चाहिए, फिर एक मुकम्मल पेयर होना चाहिए साइड और एंगल का, अपोजिट साइड और एंगल। हमारे पास बी है
तो बीटा आ चुका, सी है तो गैमा आ चुका। सो हम ए ओवर साइन अल्फा के साथ बी ओवर साइन बीटा या सी ओवर साइन गैमा कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करें? चले जी, जैसे आप कहते हैं बी ओवर साइन बीटा कर लेते हैं। यूजिंग फॉर ए यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ए की वैल्यू होगी बी ओवर साइन बीटा इंटू साइन अल्फा। वैल्यूज पुट की। बी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद थी 21, साइन ऑफ बीटा 40 डिग्रीज 18 मिनट्स, और अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, सॉरी अल्फा की वैल्यू हमारे पास पहले मौजूद थी 59 डिग्रीज 30 मिनट्स। कैलकुलेशन करते हैं जी। कंप्लीट जो कुछ हमें नजर आ रहा है हम फीड कर सकते हैं कैलकुलेटर में। फ्रैक्शन चूज की 21 न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर में साइन ऑफ 40 डिग्रीज 18 मिनट्स, फ्रैक्शन के राइट साइड पर मल्टीप्लिकेशन का साइन ऑफ 59 डिग्रीज 30 मिनट्स। एंगल जब हम इनपुट करते हैं तो हम ब्रैकेट का यूज भी करते हैं। हमारा फाइनल आंसर 27.975। स्टूडेंट्स ये वो रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स थे जो ट्राइंगल के मिसिंग थे और हमने फाइंड आउट कर लिए। हमारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थी वो प्रॉब्लम नंबर 6 से लेकर 10 तक है। मैंने आपके साथ शेयर किया प्रॉब्लम नंबर 6 और प्रॉब्लम नंबर 10। 7, 8 और 9 ये तीनों प्रॉब्लम्स इसी पैटर्न पर, बल्कि इस एक्सरसाइज से पहले एक एग्जांपल भी है, आप खुद सॉल्व कीजिएगा, लॉ ऑफ टेनेंट्स यूज कीजिएगा, फिर लॉ ऑफ साइंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस मुकम्मल हो। थैंक यू।